हे जगत की देवी, प्रकृति की रानी माता वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। नवरात्रों में 3 चीज़ें माता को कभी मत चढ़ाना, घोर पाप लग जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आप हमारे सभी कष्टों को समाप्त करें और सभी भक्तों के झोली खुशियों से सदैव भर दें। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारी हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर रही हैं। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, बहार आती है और ये मौसम सौंदर्य हो जाता है, वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम और सुखद पूर्ण बन जाता है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेंगे। दोस्तों इस बार इसका समापन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। ऐसे में ये 10 दिनों तक धूम मचाने वाली है, यानी कि शारदीय नवरात्रि। इसका विसर्जन पूजा 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन किया जाएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को और नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को यानी शुक्रवार को है। ऐसे में आप इस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्याओं को भोजन खिला सकते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें माता रानी को भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए नवरात्रि में। दोस्तों भूल से भी अगर माता रानी को ये चीज़ें आप अर्पित करते हैं तो फिर माता रानी कुपित हो जाएंगी, आपसे नाराज हो जाएंगी, आपसे बातें नहीं करेंगी और सारी जिंदगी आप बर्बाद हो जाएंगे और रुष्ट रहेंगी माता रानी आपसे। इसलिए चाहते हैं कि माता रानी आपसे रुष्ट ना हो, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें, तो भूल से भी कभी ये चीज़ें ना चढ़ाएं। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग वस्तुएं आप यानी कि अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, जिन्हें अगर आप चढ़ाते हैं तो माता खुश होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप भूलकर भी ना चढ़ाएं, ना अर्पित करें। अगर इन चीज़ों को अर्पित करते हैं, गलतियाँ ऐसी करते हैं तो माता रानी कुपित हो जाएंगी, आपका व्रत भी खंडित हो जाएगा, पूजन का पूरा लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वस्तु है जो माता रानी को पूजन के समय भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए जान लेते हैं, माता का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी राशि का नाम जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो में हम कमेंट में आपके जरूर आकर बता देंगे, आपके राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमें मिलेगा तो माता रानी की कृपा जरूर बरसेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नंबर 1 है, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो पीला कपड़ा आप बिछा सकती हैं। याद रहे नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ के चौकी के सामने यानी आगे लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं आपका घर छोड़कर। दोस्तों नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। अब नारियल देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक नारियल होता है पानी वाला, एक नारियल होता है जटा वाला, एक नारियल होता है गोला वाला। अब आपको कौन सा नारियल आपको माता रानी को नहीं चढ़ाना है? नारियल यानी जिसमें हम पानी पीते हैं, जो नारियल पानी पीने वाला है वो नारियल भूल कर भी माता को न चढ़ाएं। और जो गोला आता है बाजार में आपको एकदम यानी कि एकदम गोला मिलेगा, उसमें जटा नहीं रहेगी, वो गोला वाला भी नारियल माता रानी को भूल से भी ना चढ़ाएं। आप माता रानी को जटा वाला नारियल ही आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं, यही शुभ होगा। लेकिन गोला वाला नारियल मत चढ़ाइएगा और आप यानी कि जो पानी वाला नारियल है वो मत चढ़ाइएगा। अगली चीज़ है, माता रानी को बाजार से कोई भी खंडित वस्तु लाकर ना चढ़ाएं, जैसे कि चुनरी फटी नहीं होनी चाहिए,
और जो आप श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, 16 श्रृंगार में जैसे चूड़ी वगैरह होगा, तो आप कटी फटी चीज़ें नहीं, टूटी फूटी हुई चीज़ बिल्कुल ना चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, माता रानी को जो श्रृंगार करें तो बिल्कुल साफ सुथरे मन से, और यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध चीज़ है। माता रानी को आप तुलसी भी अर्पित नहीं करिएगा। माता रानी को हो सके तो आप यानी कि काले कपड़े भी अर्पित मत कीजिएगा, और उनके सामने दीपक जो जलाइएगा वो बिल्कुल दीपक यानी बीच में बुझे ना। आप जैसे सुबह जलाते हैं तो वो दीपक जितना घी है उतना पूरा जल जाए, तेल डाल रहे हैं तो तेल जल जाए, लेकिन बीच में बुझना नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो माता रानी को कौन कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे आप उन्हें कोई भी सफ़ेद वस्त्र अर्पित ना करें, और आप नारियल में पानी वाला ना अर्पित करें, और साथ ही माता रानी को आप नाशपाती जो फल आता है इसे भी अर्पित ना करें, ना चढ़ाएं। माता रानी को फलों में नाशपाती भूलकर भी ना चढ़ाएं। माता रानी कुपित हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी, इसलिए माता रानी को ये चीज़ें भूलकर, और लहसुन प्याज से बनी चीज़ें भी माता रानी को अर्पित ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, भोग लगाते हैं माता रानी को तो लहसुन प्याज बैगन की सब्जी वगैरह, कद्दू वगैरह की सब्जी से बनी हुई पक्का भोजन जो अर्पित करते हैं, बिल्कुल भोग ना लगाएं। माता रानी को खीर का भोग लगाएं, हलवा पूड़ी की भोग लगा दें, माता रानी को मिठाइयाँ सेवइयाँ खिला दें, लेकिन भूल से भी उन्हें आप लहसुन प्याज और बैगन वगैरह की सब्जियां भूलकर भी अर्पित ना करें। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।